दिल्ली में एक बार फिर ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो सकता है कि ऐसा देश की राजधानी में भी मुमकिन है जहां पढ़े लिखे और समझदार लोग रहते हैं, जहां का बंदोबस्त किसी भी और जगह के मुकाबले ज्यादा दुरुस्त है। फिर वहां ऑनर किलिंग जैसी वारदात किसी को हजम नहीं होती, लेकिन ऐसी ही वारदात सामने आकर पूरी राजधानी को झकझोर दिया है। क्या दिल्ली में तालिबानी हैं? क्या दिल्ली में इंसानियत के दुश्मन रहते हैं? क्या दिल्ली में बंदोबस्त का कोई खौफ नहीं? तो फिर क्यों दिल्ली में एक बेटी की हत्या कर दी गई? तो फिर क्यों पुलिस ने बेटी की हत्या के इल्जाम में माता पिता को गिरफ्तार किया? यह सवाल दिल्ली में तभी से गूंज रहा है जब से यह तस्वीर और इस तस्वीर की हकीकत सामने आई है। क्योंकि तस्वीरों में आप जिस हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहे हैं वो अब असल में मुस्कुराने के लिए जिंदा ही नहीं है। और यह भी सच है कि इस लड़की को मार डाला गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लड़की की हत्या का इल्जाम खुद उसके माता पिता पर है। संडे मॉर्निंग हमें कोई उसका रिसीव कॉल मैंने डायल करे, मैसेज भी किए, कोई मैसेज नहीं आया, रिप्लाई ना ही वो रिसीव कर रही थी कॉल। तो फिर मंडे मॉर्निंग कज़न का कॉल आया जो बताया कि भावना का जला दिया गया उसको। यह खुलासा वाकई सनसनीखेज है। जिस लड़की की हत्या हुई है उसका नाम भावना है। बताया यही जा रहा है कि 21 साल की भावना ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला अपनी मर्जी से कर लिया और वो फैसला उसके माँ बाप को मंजूर नहीं था। भावना ने दूसरी जाति के लड़के को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना तय कर लिया था और जब घर वालों को उसके फैसले पर एतराज होने लगा तो उसने 12 नवंबर को घर वालों की मर्जी के बगैर दिल्ली के हनुमान रोड पर स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। 1 साल बाद हम दोनों ने बता दिया था पेरेंट्स को कि हम ऐसे ऐसे रिलेशन में, बट शादी का अभी तक सोचा नहीं था। पर जब उसके पेरेंट्स ने मतलब दूसरे कहीं रिश्ता तय करने की बात की तो हमने शादी कर ली। अभिषेक के मुताबिक 12 नवंबर को शादी के बाद जब दोनों घर पहुंचे तो भावना के परिवार वालों ने उन्हें जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर मिलने के लिए बुलाया। भावना के माता पिता यह कहकर उसे अपने साथ ले गए कि रविवार को रस्म अदायगी के साथ बेटी को विदा करेंगे, लेकिन 14 नवंबर को भावना के फोन ने उनकी पोल खोल दी। 14 नवंबर की शाम भावना जैसे तैसे अभिषेक के घर पहुंच गई, लेकिन कुछ देर बाद उसके रिश्तेदार उसे समझा बुझाकर अपने साथ वापस ले गए और 16 तारीख को अभिषेक को इत्तला मिली कि भावना को जलाकर मार डाला गया। तब अभिषेक और उसके घर वालों ने द्वारका थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। जो वो मामा है वो अपने आप को पता नहीं क्या मानता है, गुंडा मानता है, क्या मानता है, तो उसे मुझे प्रोटेक्शन तो चाहिए। लड़की की जो हत्या कर दी है गांव में जाके जब जला दिया गया, क्या गांव वाले दोषी नहीं है? उनको क्या सजा नहीं मिलेगी? या जो गाड़ी पे लेके जा रहा है रात को, क्या उसे नहीं पता ये लाश है? वो कहता सांप ने काटा था, हम उसको गांव ले जा रहे हैं, क्या हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकता था? क्या पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए? अभिषेक की रिपोर्ट पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और भावना के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। और फिर अदालत में भावना के माता पिता ने कहा कि उसकी मौत सांप के काटने की वजह से हुई, लिहाजा अलवर ले जाकर उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील मानने के बजाय उन्हें जेल भेज दिया। राजधानी दिल्ली पढ़े लिखे लोगों का शहर मानी जाती है, लेकिन हॉरर किलिंग की इस वारदात ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली के बाशिंदों की ज़हनियत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। भावना के कत्ल के मामले में पुलिस ने भावना के माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया है और उसके मामा की तलाश कर रही है, तो दूसरी ओर भावना का पति अब अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। कैमरामैन प्रताप और अनिल बाल्यान के साथ पुनीत शर्मा,
दिल्ली आज तक। देश की राजधानी में इस तरह की घटना सामने आना कई तरह के सवाल खड़े करता है। इस वक्त खुद भावना के पति अभिषेक सेठ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभिषेक, हालांकि इस वक्त आपके लिए आसान नहीं होगा कई तरह के सवालों के जवाब देना, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन जानना भी ज़रूरी है और दुनिया को बताना भी ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और अगर ऐसा हुआ भी तो उसके पीछे की वजह क्या रही। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पूरी घटना घटी, आपने कहा कि 2 साल तक आप दोनों के बीच में पहले दोस्ती थी, 1 साल के बाद आप दोनों ने अपने अपने माता पिता को बता दिया था। क्या कभी 1% भी आप लोगों को अंदाजा था कि इस तरह की घटना घट सकती है? नहीं, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अगर अंदाज़ा होता तो 2 बार मैं उसको उसके घर बिल्कुल नहीं भेजता। बताइए। फिर जैसे जैसे हमने बताया दोनों के पेरेंट्स को कि हमारा रिलेशनशिप चल रहा है और हम शादी कर लेंगे, फिक्स नहीं है पर हम कर लेंगे, तो उसके पेरेंट्स डिसएग्री हो गए। वो बोलने लगे कि नहीं, हम यादव फैमिली है तो इंटरकास्ट मैरिज हम नहीं करेंगे। तो मेरे पेरेंट्स एग्री हो गए थे पर उनको टाइम चाहिए था कि हम तेरी शादी कर देंगे पर इस वक्त नहीं, लड़की को स्टैंड होने दे, तू भी थोड़ा और स्टैंड हो जा, फिर कर देंगे तेरी शादी। आप उस वक्त जॉब कर रहे थे? हाँ, मैं उस वक्त जॉब कर रहा था। 4 साल से मैं राष्ट्रपति भवन कैबिनेट सेक्रेटरीट में हूँ जी, और साइड बाय साइड मैं BCA कर रहा था इग्नू से जी। जो भावना के घर वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको कहीं आपके जॉब, आपके काम को लेकर तो कोई किसी तरह का एतराज़ नहीं था? नहीं, कोई एतराज़ नहीं था। बस उनको कास्टिज्म से मतलब था कि यादव की फैमिली है तो यादव में ही शादी होनी चाहिए, किसी पंजाबी फैमिली में नहीं होनी चाहिए। जी, तो भावना जब आपसे मिला करती थी, जैसे ही घर वालों को आप लोगों ने बता दिया था, उसके बावजूद आप लोग मिला करते थे, तो कभी भावना ने कहा कि उसके साथ मारपीट हो रही है, या फिर आपने बताया कि उसके मामा भी शायद यहाँ पर रहते हैं, तो रिश्तेदारों की तरफ से किसी तरह का थ्रेट या इस तरह की कोई बात? हाँ, मामा अक्सर उसको डराया करते थे कि ये सब अपने दिमाग से निकाल दे, ये प्यार व्यार, ये शादी कहीं और जाके, मतलब किसी और फैमिली में, तेरी शादी हम ही करेंगे। और पेरेंट्स ने भी उसका फ़ोन छीनने की काफ़ी कोशिश की पर उसने हमेशा मतलब फोर्सली करके फ़ोन ले ही लेती थी। कभी उसके साथ मार पिटाई भी हुई थी? मार पिटाई तो नहीं हुई थी। हाँ, उसके मामा अपनी वाइफ को और भावना की मम्मी को मारा करते थे। जी, और क्या 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 कहा करते थे? यही कि ये सब जो है बिल्कुल अपराध है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। और जिस रात को सैटरडे नाइट को जब कॉल आया तो उसके मामा ने धमकी दी मेरे को कि दोनों को गोली से मार दूंगा। जी, अच्छा ये बताइए कि आखिरकार 2 साल के बाद जब आप लोगों को लगा कि अब शादी घर वाले नहीं करवा सकते हैं, तो आप लोगों ने शादी कर ली खुद से जाकर। उसके बाद आपके घर आप लेकर के आए भावना को? हाँ जी, मैं अपने घर लेके आया ताकि तो आपके परिवार वाले, उन्हें किसी तरह का एतराज़ तब नहीं था? मतलब ठीक हो गया था? शौक तो थे ऑब्वियसली कि एकदम से शादी कर ले, हमें बताया नहीं, पर हाँ मान गए थे कि ठीक है चलो अब कर लिए तो कर लिए, आ जाना। यानी कि आपके घर वालों की तरफ से वैसा एतराज़ नहीं रहा जो पहले शादी के पहले था। ये बताइए कि उसके बाद क्या हुआ? किस तरह से भावना फिर अपने घर गई, या फिर जब आप लोगों को पता था कि उसके घर वाले इतना एतराज़ कर रहे हैं शादी से, तो आप लोगों ने जाने क्यों दिया उसे? मैंने उसे जाने इसलिए दिया क्योंकि जिस रात शादी हुई, मतलब जिस दोपहर में जब शादी हुई, जब रात को जब डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मिले दोनों, मेरे पेरेंट्स भी और उसके पेरेंट्स भी, तो उन्होंने ये बोला कि समाज में भी इज्जत होनी चाहिए, कि समाज के हिसाब से तुम लोगों ने शादी की है तो कल को कोई ये कहेगा यादव की लड़की भाग गई, तो ऑब्वियसली मेरी भी सिस्टर है, तो मैं भी ये नहीं चाहूँगा कि कोई ये कहे कि मेरी बहन भाग गई है, तो इसलिए मैंने जाने दिया उनको। चलिए अभिषेक, आपसे हम और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दरअसल क्या पहले से ही भावना के माता पिता ने ये दिमाग बना लिया था, ये सोच लिया था कि अब ये कदम उठाना है, यानी कि अपनी बेटी को ही मार देना है चाहे कुछ भी हो जाए? इस पर भी हम सवाल करेंगे आपसे, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हमें रुकना होगा। तो दिल्ली में हॉरर किलिंग का मामला, उस पर हम बात कर रहे हैं अभिषेक से, जिनकी पत्नी भावना को उसके ही घर वाले यानी कि माता पिता ने जलाकर मार डाला। हैरानी होती है सुनकर, सोचकर भी कि आज के ज़माने में भी इस तरह की घटना आए दिन सामने आ रही है। अभिषेक, यहाँ पर अब चूंकि दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, भावना के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप क्या चाहते हैं?
मैं ये चाहता हूँ कि जिन पेरेंट्स ने अपनी बेटी को मारा है वो अगर सज़ा काट भी लेते हैं 7 साल या जितने भी साल, तो उनको क्या गिल्ट महसूस होगा? कोई गिल्ट महसूस नहीं होगा। अगर जान के बदले जान जाए तभी इंसाफ है, वरना वो तो 7 साल बाद भी बाहर निकल के गांव में जाके यही बोलेंगे कि हमने यादव का नाम हमेशा ऊंचा ही रखा है, चाहे अपनी बेटी क्यों नहीं जलानी पड़े। तो वो यादव अपनी फैमिली का नाम ऊपर ही रखेंगे। जी, और आपको क्या लगता है जो इसके परिवार वाले हैं, बाकी जैसे आपने मामा का जिक्र किया कि उसके मामा भी काफ़ी इन्वॉल्व थे, तो उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए? हाँ, उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का मानना ये था कि पेरेंट्स उसके जो मामा है उसके प्रेशर में आते रहते थे, उन्हें डराता रहता था उसका मामा। जब भी ड्रिंक करता था अपनी बहन को मारता था, वाइफ को मारता था, तो वो भी उतना ही गुनहगार होगा उस वक्त, तो क्योंकि उसके क्या पता उसके ही प्रेशराइज में पेरेंट्स ने मारा हो कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा, इसको मार दें। बिल्कुल, और सामाजिक दबाव और 10 तरह की कई तरह की बातें इस तरह की। अभिषेक, हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा इंसाफ मिले और इस तरह की घटना कम से कम समझे एक विकसित समाज, जिस देश की कल्पना इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, स्मार्ट कंट्री की बात हो रही है, ऐसे में इस तरह की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।